खेल खेल में भारतीय संस्कृति अपने बच्चों और बड़ों सभी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आते हैं आज की कहानी पर। बालक ध्रुव की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नन्हे बालक की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम था ध्रुव। ये कहानी है हिम्मत, तपस्या और अटूट विश्वास की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का सुरुचि। राजा को सुरुचि ज्यादा पसंद थी। सुनीति का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन की बात है, बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था जैसे उसकी सौतेली माँ सुरुचि का बेटा उत्तम बैठता था। लेकिन जैसे ही ध्रुव राजा की गोद में बैठने लगा, सुरुचि ने उसे झिड़क दिया। वे बोली, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु की तपस्या करो और उनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ से जन्म लो। ये सुनकर छोटे से ध्रुव को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, सुरुचि ने सही कहा। अगर तुम सचमुच सम्मान पाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। भगवान विष्णु ही तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया। वो जंगल की ओर चल पड़ा, भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए। रास्ता मुश्किल था, लेकिन ध्रुव के मन में अटूट विश्वास था। जंगल में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ध्रुव को भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा और तपस्या का तरीका समझाया। ध्रुव ने गहरी तपस्या शुरू कर दी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, ठंड और गर्मी सही और बस भगवान का नाम जपता रहा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, बालक ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ से मुझे कोई हटा ना सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। आज से तुम आकाश में एक ऐसे तारे बनोगे जो हमेशा अटल रहेगा। सारे तारे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम ध्रुव तारा कहलाओगे। तुम अपनी माँ के साथ हमेशा प्रसन्न रहोगे। और इस तरह बालक ध्रुव अपनी भक्ति और तपस्या से ध्रुव तारा बन गया, जो आज भी रात को आसमान में अटल दिखाई देता है। वो हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो हमें वो जरूर मिलता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।